अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जेलर साहब अपनी मुलाजमत के दौरान का वाकया सुनाते हुए बताते हैं कि मेरी जेल में एक कैदी को लाया गया जिसने अपनी सगी भतीजी को कत्ल कर दिया था। मकतूल बच्ची की उम्र 7 से 8 साल थी। बच्ची अगर जवान होती तो मैं सोचता कि उसे गैरत के नाम पर कत्ल किया गया होगा। मैं मजीद कोई सवाल किए बिना उसे अंदर भेज देता, मगर बच्ची की कम उम्री देखकर मुझे इंतहाई तकलीफ हुई और मेरे दिल में सस्पेंस उमड़ा कि मैं कत्ल की वजह जानूं। लिहाजा मैंने उस शख्स से रुदार पूछी तो उसने कुछ यूं किस्सा सुनाया। मेरा नाम साइद अरबाब है। मैं और मेरा भाई प्लास्टिक इंडस्ट्री के मालिक थे। प्लास्टिक की मुख्तलिफ चीजें बनाते थे। मेरा भाई रात को देर से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जान से मर गया। अब इंडस्ट्री का मालिक मैं था और हिस्सेदार मेरा भतीजा और भतीजी भी थे। मेरी बेगम ने इंतहाई शातिराना अंदाज में मुझे मेरे भाई की औलाद से दूर कर दिया, यहाँ तक कि मैं उनको अपना दुश्मन समझने लगा। मैंने उन्हें कारोबार से निकाल बाहर किया, उनका सब कुछ हथिया लिया, मगर फिर भी मुझे उनसे खतरा महसूस होता रहा। यहाँ तक कि मैं उनसे दुश्मनी पर उतर आया। उनको अपना दुश्मन समझने की सबसे बड़ी वजह मेरी बीवी थी, जो रोज कतरा कतरा करके मेरे दिल में जहर डाल रही थी और मेरी नफरत को बढ़ावा दे रही थी। यहाँ तक कि बीवी के कहने पर मैंने बेला फुसलाकर पुराना घर गिराकर नया घर तामीर करने के नाम पर भाभी से घर भी खाली करवा लिया। फिर एक और सियासी चाल चली कि घर के जिस हिस्से में भाभी रहती थी वो हिस्सा गिरा दिया और भाभी को किराए पर बिठा दिया। 2 वर्ष गुजर जाने के बावजूद ना तो भाभी का घर तामीर करवाया और ना ही अपना घर गिराया। जब भाभी के अकाउंट में मौजूद जमा पूंजी खत्म होने लगी तो भाभी ने दबे लफ्जों में घर की तामीर का मुतालबा शुरू कर दिया। मैं इसी मौका की इंतजार में था। जब भाभी अपने घर की तामीर का मुतालबा किया तो मैंने भाभी से कहा कि हम लोग ये घर और ये जगह बेचकर किसी अच्छी सोसाइटी में मुंतकिल हो जाते हैं। वो बेचारी कम अकल औरत अब भी मेरी चाल को ना समझ सकी और मेरी बात मान ली। मैंने भाभी के घर की जमीन और प्लाट अपनी बीवी के भाई के नाम लगा दिया और फिर इसी तरह की एक और चाल में भाभी के नाम से कारोबार भी अपने नाम मुंतकिल करवा लिया। जब हर चीज पर मेरा कंट्रोल हो गया तो मैंने हर चीज से अपनी भाभी को जवाब दे दिया। अब मेरी भाभी के पास बस इतनी ही रकम थी कि या तो वो उस पैसे से अपने बच्चों का पेट पाल सकती थी या फिर मेरे खिलाफ कानूनी जंग कर सकती थी। उसने अक्लमंदाना फैसला किया और उन पैसों से अपने बच्चों का पेट पालने लगी। मगर वो पैसा कब तक चलना था? वो पैसे खत्म हो गए तो मेरी भाभी ने किराए का घर छोड़ दिया और हमारे मोहल्ले में बने हुए फ्लैट्स में एक कमरा लेकर रहने लगी, जबकि बाकी फ्लैट में एक और ऐसी गरीब फैमिली रहती थी जो उनकी गुजर बसर होने लगी। ये सब कुछ कर लेने के बाद भी मेरी बीवी और मेरे दिल में यह खौफ बाकी था कि कल कल को बच्चे जवान होकर अपने हक का मुतालबा ना कर दे या हमारे खिलाफ कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। इसलिए हमने उनसे भी जान छुड़वाने का सोच लिया। शायद बच्चों के कत्ल पर मैं राजी ना होता, लेकिन इस अमल में भी मेरी बीवी की गहरी साजिश शामिल थी। उसने मुझे मुस्तकबिल के खौफ से डराकर इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैं उन मासूम बच्चों की जान लेने का सोचने लगा। उन्हीं दिनों में ईद कुर्बान करीब थी। ईद वाले दिन बाकी गरीब बच्चों की तरह मेरी भतीजी भी उनके साथ मोहल्ले से गोश्त मांगने के लिए निकली हुई थी। जब फिरते हुए वो मेरे घर में पहुंची तो मैंने गोली से उसके सर के चीथड़े उड़ा दिए और पहला बयान दिया कि जब बच्चे घर में दाखिल हुए तो हथियार सामने पड़ा था। किसी बच्चे से गोली चली और मेरी भतीजी को लग गई, मगर बाकी बच्चों की गवाही ने मेरे इस बयान को खराब कर दिया और मैंने गार्ड को मजबूर करके कत्ल का इल्जाम उसके सर पर धर दिया और गार्ड को इस बात की गारंटी दी कि मैं उसे छुड़ा लूंगा और उसे गिरफ्तार करवा दिया। मगर उन फ्लैट्स में जो 8-10 गिराने मुकीम थे उन्होंने इताअत कर लिया। उनको मोहल्ले से भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल गई। रही से ही कसर मेरी बिजनेस अलीफों ने पूरी कर दी। ऊपर से मेरी बदकिस्मती के तफ्तीशी अफसर इंतहाई ईमानदार था। उन्होंने मेरे गार्ड को छोड़कर मुझे गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी सी मुशक्कत के बाद मुझसे इकरार जुर्म करवा लिया। मुझे हर दूसरे या तीसरे साल जेल बदल कर किसी और जेल में
मुंतकिल कर दिया जाता है। अब मेरे पीछे मेरी खबर लेने भी कोई नहीं आता। मेरी बीवी जिसने मुझसे ये सब करवाया था वो मुझसे तलाक लेकर किसी और के निकाह में चली गई। मेरा घर मेरी बीवी के भाई ने हथिया लिया और मेरा कारोबार उसके नए शोहर ने ले लिया। उसने भी कारोबार की समझ बूझ आ जाने के बाद मेरी साबका बीवी को तलाक देकर उसे फारग कर दिया है। मुझे नहीं पता आज मेरे बच्चे किस हाल में है, मेरी भाभी और भतीजा किस हाल में है। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद जाहिद अरबाब ने पूछा कि क्या मेरी रहम की अपील मंजूर हो जाएगी। मैंने खैर आलूद नजर उस पर डाली और कहा, ये रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, जिन्होंने कुछ जैसों को अपना उम्मती कहकर सिफारिश कर लेनी है, और अल्लाह ताला जैसा गफूर रहीम ही है जिसने तेरे हक में शफाअत कबूल कर लेनी है। इन दो हस्तियों के सिवा और किसी से रहम की उम्मीद ना रखना, ना ही किसी और की रहमत इतनी वसी है कि तुझ पर रहम कर सके। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद मैंने उसे चले जाने का कहा और साथ ही नसीहत की कि दोबारा कभी मेरे सामने ना आना। तुम जैसे दरिंदों का ठिकाना जेल नहीं, जहाँ